जय हिंद भाइयों। और मैं मनोरंजन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं जो अभी 8415 है, जो कि वो गर्ल्स का ख़त्म हो गया, अब बॉयज़ के लिए है। तो बालक वर्गों के लिए, लड़कों के लिए क्या वर्कआउट अब होना चाहिए, क्या अब अंतिम समय में हम करेंगे और किस तरह का वर्कआउट करें और क्या खाना खाएं जिससे कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो और हम बेहतरीन करें, और क्या क्या नहीं करना है, ये सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहला चीज़ क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस तरह का वर्कआउट करना है। तो पहले आप, सप्ताह में होते हैं 7 दिन, 7 दिन में आपको 5 दिन वर्कआउट करना है, 1 दिन रेस्ट करना है और 1 दिन फिनिशिंग मारना है। मतलब जो आपका टाइमिंग है, जैसे मेरा 12 बजे है या किसी का भी, मतलब मान के किया कि किसी का 12 बजे है, किसी का 10 बजे है, किसी का 1 बजे है, किसी का 2 बजे, जो भी वाटेवर जो टाइम आपके वो एडमिट कार्ड में दिया है, उस टाइमिंग में ही फिनिशिंग मारेंगे, 1 दिन रेस्ट करके। उसके बाद अब आपको मैं आता हूँ, पहला दिन आपको क्या करना है, दूसरा दिन क्या करना है, तीसरा दिन क्या करना है, चौथा दिन क्या करना है और पाँचवा दिन क्या करना है। तो ये सबसे पहले फर्स्ट डे क्या करना है, वार्म अप करना है 10 मिनट का, मतलब अधिक से अधिक 2 किलोमीटर तक वार्म अप किए, स्लो रनिंग। उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेचिंग किए, पैर उर को खोले। उसके बाद ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है, तरीके का वो एक्सरसाइज करना है। नहीं समझ में आता है तो मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा एक्सरसाइज दिया हुआ है, आप उससे देख सकते हैं। उसके बाद जब वार्म अप खत्म हो जाए, एक्सरसाइज खत्म हो, उसके बाद आपको स्ट्राइक पे आना है। तो स्ट्राइक या वर्कआउट में पहला दिन क्या करना है, या 120 का मारना है आपको। कितना? 6 रेपिटेशन मारना है, 6 बार 120 को दौड़ना है और उसका टाइमिंग होगा 15 से 16 सेकेंड। ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं हम दूसरे दिन के वर्कआउट में। तो फिर वही करेंगे, दूसरे दिन के वर्कआउट में वार्म अप करेंगे, और वार्म अप करने के बाद जब रिपीटेशन मारेंगे तो वो भी मारेंगे 6, और दूसरे दिन जो मारेंगे वो 300 का स्ट्राइक मारेंगे। उसका टाइमिंग होगा 45 से 50 सेकेंड तक। उसका जो टाइमिंग होगा वो 45 सेकेंड से 50 सेकेंड होगा। उसको कितना रिपीटेशन और कितना बार 300 मारना है, वो है 6 बार। 6 बार से ज़्यादा नहीं मारना है। उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज कीजिए, सिटिंग एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, लूजनिंग कीजिए। उसके बाद ये क्लियर हो गया। उसके बाद अब आ जाते हैं तीसरे दिन। तो तीसरे दिन आपको जो वर्कआउट करना है वो 150 मीटर का, मतलब जैसे वार्म अप के बाद 10 मिनट वार्म अप के बाद, उसके बाद वर्कआउट जो करेंगे एक्सरसाइज करने के बाद, सीक्वेंस वही होगा भाइयों। पहले वार्म अप के बाद एक्सरसाइज के बाद वर्कआउट। तो वर्कआउट में क्या करना है तीसरे दिन, ये मैं बता रहा हूँ। तीसरे दिन का वर्कआउट है 150 का रिपीटेशन। 150 150 मीटर जो भागना है, वो भागना है आपको 20 सेकंड से लेकर के 22 सेकंड तक होना चाहिए। तो ये आपका 150 का हो गया। ये जो 150 का आपका टाइमिंग है, कितना होना चाहिए, 20 से 22 सेकंड तक होना चाहिए। और इसको कितना रिपीटेशन करना है, 6। उसके बाद आप फिर सिटिंग एक्सरसाइज कीजिए। उसके बाद आप लूजनिंग कीजिए, और फिर योगा मेडिटेशन कर सकते हैं तो कर सकते हैं। तो उसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग चौथे दिन। तो चौथे दिन में क्या करना है, ये मैं बता जा रहा हूँ। चौथे दिन करना है 250। चौथे दिन करना है 250, ध्यान से। चौथे दिन हमको करना है 250 का रेपिटेशन, मतलब वार्म अप के बाद 250 का रेपिटेशन। 250 का जो टाइमिंग आएगा, वो टाइमिंग आएगा 30 सेकेंड से 32 सेकेंड तक। ठीक है। 250 जो हम भागेंगे, हाँ 250 जो भागेंगे, 250 जो हम भागेंगे 40 से 42 सेकेंड तक भागेंगे। 250 मीटर जो भागना है हमको, 40 से 42 सेकेंड के अंदर हमको भागना है। अब हम आ जाते हैं आगे। अब चौथे दिन क्लियर हो गया, अब आते हैं हम पाँचवें दिन में। तो पाँचवें दिन में क्या करना है, 200 का रेपिटेशन मारना है। पाँचवें दिन का क्या करना है, 200 का रेपिटेशन मारना है। और पाँचवें दिन वार्म अप करने के बाद रेपिटेशन मारे हम 200 का। 200 का टाइमिंग आएगा 42 से 47, आप ले लीजिए 42 से 46 ले लीजिए। 42 से 46 सेकेंड के अंदर आपको रहना है, और उसका टाइमिंग होगा 42 से 46, और रेपिटेशन होगा 6। उसके बाद छठे दिन का जो वर्कआउट है, 6 डेज
का छठे दिन का क्या है, उसका नो वर्कआउट है, उस दिन रेस्ट करना है। और 7वें दिन जो आपका फिनिशिंग है 1600 मीटर का, उसको लगाना है और अपने टाइम को देखना है। ये तो हो गया आपका वर्कआउट और ये हो गया आपका टाइमिंग का क्या कितना हमको आ रहा है। अब मैं आ जाता हूँ डाइट पे। डाइट पे क्या है कि मतलब सबसे पहले तो सीमित आप पानी पी लीजिए, उसके बाद दूध का जो यूज है उसको बढ़ा दीजिए। और जूस यदि आप इतना दिन से 1 गिलास पीते थे तो 2 गिलास कर दीजिए। और अंतिम 3 दिन तक जूस का जो है कि कम से कम 5-6 गिलास पीना है। और उसके बाद खाना खाना, ऐसा नहीं कि नाश्ता हम कर रहे हैं सिर्फ जूस पे ही नहीं रहना है, नाश्ता भी करना है, खाना भी खाना है, शाम का भी नाश्ता करना है, उसके बाद रात का भी खाना खाना है। तो दूध जब भी हो तो वो रात में पीजिए या मॉर्निंग में आप नाश्ते के टाइम में पी सकते हैं। ये एक क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं आपका क्या क्या लिक्विड आप लेंगे। जो प्रोटीन आप यूज कर सकते हैं, बॉडी में प्रोटीन चाहिए, सलाद का ज़्यादा यूज कीजिए, ग्रीन वेजिटेबल का ज़्यादा यूज कीजिए। और दही कर्ड्स, अभी जैसे गर्मी है तो आप इस तरह का खाना आप अच्छा खाएं, मतलब ऐसा खाना खाइए जो डाइजेस्टिव हो, डाइजेस्ट हो जाए, डाइजेस्ट मतलब पच जाए आसानी से। और खाइए, संतुलित खाना खाइए और फ्रेश खाना खाइए। ऐसा नहीं कि आप गला सड़ा हम खा रहे हैं। और ओवरवेट वाले का तो वर्कआउट जो है वो आपको पता ही है। और अंडरवेट वाले भी आप लोग सुन लीजिए। और ओवरवेट और अंडरवेट बिहार पुलिस के बॉयज़ में कोई चक्कर ही नहीं है। जैसे गर्ल्स का वेट में छटा रहता है तो आप लोगों को कोई इसका लिए सोचना ही नहीं। बस अपना चेस्ट को करने के लिए, यदि चेस्ट का हमारा कम हो रहा है, अभी भी हमारे पास 10 दिन या 15 दिन टाइम है, तो सिर्फ इस तरह से लटकेंगे और लटक के जितना भी क्रंचेज आप मार सकते हो, चिनअप आप जितना मार सकते हो, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। यदि आप चिनअप मारोगे तो ये जो बैक लेडीज़ है ये आपका निकलेगा और आपका चेस्ट जो है वो पूरा हो जाएगा। अभी भी आपके पास चांस है। डेली यदि जिसका भी चेस्ट नहीं हो रहा है, 100 ग्राम आप कच्चा पनीर खाइए डेली, शाम में आप खा सकते हैं उसको। और उसके बाद वर्कआउट जो है वो कर सकते हैं। ज़्यादा तेल का यूज नहीं करना है, उससे ज़्यादा आपको दिक्कत हो जाएगा। तो ये सारा वर्कआउट था, ये आपको डाइट था। आपको वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं पे दर्द हो या किस तरह का और मतलब ये परेशानी है, तो कहीं पे दर्द है तो मैं मोटे तौर पे बता देता हूँ। आइसिंग आपको ज़्यादा करना है, जैसे थाई में हो गया, मसल्स में हो गया, तो आइस जो है आइसिंग आपको करना है। तो ये सारी बातें हो जाती है। आपका वर्कआउट का ये सहायता दिया और भी डाइट का दिया, और यदि आप इंजरीज हैं उसका भी मैं जानकारी दिया। तो इस तरह का यदि आप वर्कआउट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और 5 के अंदर यदि आप मार देते हैं तो नौकरी आपकी पक्की मानी जाती है। क्योंकि 50 में 50 नंबर दौड़ में लाना, जो भी लाता है वो जंप भी वो 5 फीट में 5 फीट कर लेता है, थ्रो भी 25 में 25 मार देता है। मतलब 100 मार्क्स को आपको आने का संभावना रहता है। आप जितना करीब रहेंगे 100 नंबर का, उतना आपका अच्छा होगा। इस बार जो दौड़ का है ये बहुत ही ज़्यादा, अभी भी आप फर्स्ट जो 15 तारीख का जो अपडेट है, जो कि 60% बच्चे छट गए थे, डिस्क्वालीफाई हो गए थे रनिंग में। तो इसीलिए आप लोगों को इस तरह का वर्कआउट कीजिए, आप लोग कोई भी नहीं छटाएंगे।